Hello, Joe. Let's start this question. So this question says, state Newton's law of gravitation distinguish between small g and capital G. तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, ग्रेविटेशन चैप्टर पर बेस्ड है। ग्रेविटेशन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेविटेशन का ही यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए उसने सबसे पहले ये पूछा कि स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स की जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स ने जो हमारी ग्रेविटेशन लॉ थी उसका जो इन्फेरेंस आया था वो आया था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू बॉडीज। लेट अस सपोज ये आपका क्या है, एक मास है जिसको मैंने m1 से यहाँ पर लिखा है, और ये आपका क्या है, दूसरा मास है जिसको मैंने यहाँ पर m2 लिखा है। अब देखिए इन दोनों जो मासेस है, इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस। अगर यहाँ पर स्मॉल आर क्या है, इन दोनों मासेस के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन दीज टू मासेस, ये फोर्स क्या किस कारण हो रहा है, मासेस के कारण आ रहा है, इसलिए इसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो ये आता है इस प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, m1 और m2 के मासेस के ये प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों मासेस के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उसके इनवर्स स्क्वायर के ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यही क्या था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। न्यूटन्स ग्रेविटेशन ने कहा कि अगर कोई दो मासेस हैं, अगर उनका मास क्या होगा, अगर उनका मासेस m1 और m2 है, तो जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस होता है। और जब हम ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, जब हम ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर सकते हैं, तो देखिए इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 एज्यूम कीजिए, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें मिल रहा है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r का स्क्वायर। और जब हम कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो एक कांस्टेंट हम यहाँ पर कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और ये जो कैपिटल जी होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ से जो फोर्स का फॉर्मूला आया है वो है आपका जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द, ये क्या है आपकी, ये है आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हेयर जी इज द, यहाँ पर जी जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपका क्या है यहाँ पर, कैपिटल जी यहाँ पर आपका ये डिनोट करता है। इसकी अगर हम वैल्यू लिखें तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 6.67 इंटू 10⁻11। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। आर स्क्वायर लेफ्ट में जाएगा तो कितना होगा, मीटर का स्क्वायर, डिवाइड बाई m1 m2 क्या है, केजी में होंगे तो ये केजी का स्क्वायर। तो ये आपकी क्या होती है, जी की वैल्यू होती है। तो ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। और ये F इजिकल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ये क्या करती है, आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो अब उसने सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो देखिए जो आपका यहाँ पर कैपिटल जी है, कैपिटल जी क्या था, कैपिटल जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है, फिक्स ही रहती है। अब आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो आता है आपका स्मॉल जी क्या होता है। देखिए स्मॉल जी क्या होता है, मान लीजिए क्या होता है, स्मॉल जी में मान लीजिए आपका जो फोर्स है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स आपका क्या होता है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन होता है। ये हमें क्या है, फॉर्मूला पता है। फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है आपका, मास टाइम्स एक्सीलरेशन। तो देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, किसी, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है ये, जिसका मास क्या है, एम है, स्मॉल एम है। और हमारी अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम है, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो प्रैक्टिकली कितनी होगी, आपकी अर्थ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ होगी 6400 किलोमीटर्स। तो देखिए यहाँ पर जो इसके बीच में फोर्स लगता है, तो हम बोल सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ। जो अभी तक हमारा फोर्स था वो क्या था, m1 m2, मतलब ये कोई भी दो मासेस हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर होता है जब हम ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं, स्मॉल जी को डिफाइन करते हैं, तब जो हमारा अर्थ और किसी दूसरे सिस्टम या फिर किसी पार्टिकल के बीच में क्या था, फोर्स को हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लेगा वो लेगा आपका कैपिटल जी इंटू m1 m2। m क्या हो जाएगा आपका, ग्रेविटी किसके कारण आ रही है, अर्थ के कारण आ रही है, तो मास ऑफ अर्थ यहाँ पर आना ही है। और दूसरा मास क्या आएगा, जिस ऑब्जेक्ट के बीच में हम लगा रहे हैं फोर्स, तो डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। वहां आर क्या होती है आपकी, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होती है। तो देखिए यहाँ से ये दोनों फोर्सेस को हम इक्वल कर सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और ये जी एम ई इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये क्या आपका, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से स्मॉल एम से आप स्मॉल एम को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर से जो आपका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, जी एम ई डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। जी क्या है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम ई क्या है आपका मास ऑफ अर्थ,
और आर क्या है आपका रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो देखिए अगर हम इस चीज को पूरा सॉल्व कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम इस वैल्यू की आती है, ये वैल्यू आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि देखिए जी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट ही रहती है। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। स्मॉल जी क्या होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्मॉल जी का डिनोट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर ये क्या होता है आपका स्मॉल जी, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये डिस्टिंग्विश करना है जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी में। तो जो अभी आपका स्मॉल जी है ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब अर्थ के कारण जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आता है, स्मॉल जी से आता है। और जो आपका कैपिटल जी है, कैपिटल जी क्या है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। जो क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लगता है तो जो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। So this is the difference between the small g and capital G. So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.